वो बेचारा बहुत समझदार है, बहुत समझदार है वो आपकी इतनी चीजें याद रखेगा जितने से आप पागल ना हो जाओ। समझ रहे हो? दिमाग की हमारी ये विशेषता है कि ये इतनी चीजें याद रखेगा जिससे आप पागल ना हो जाओ। अगर आपको पूरे दिन की, एक दिन की अगर सारी चीजें याद रह जाए तो आप पागल हो जाओगे। सारी का मतलब ये होता है कि सुबह जो कोलगेट की उसका कलर कैसा था, बुर्ज का कलर कैसा था, आपसे कोई मिला उसने किस कलर की शर्ट पहन रखी थी, किस कलर का पैंट पहन रखी थी, यानी ये होती है हर एक चीज। अगर ऐसी पूरे दिन की सारी चीजें याद रहे, नहीं याद रहती किसी को, दो चार मेन चीजें याद रहेगी, कितनी गाड़ियां आपको मिली, उन गाड़ियों के नंबर क्या थे, सारी चीजें याद रहती है क्या? जबकि आप सारी चीजें देख रहे हो, क्योंकि इसे पता है कि उसे इतना ही कचरा रखना है जितने से आप पागल ना हो, बाकी कचरा वो फेंक देता है, बाहर फेंक देता है। अब यह कि आप कौन सी चीज पे आपका ध्यान, आपको वही चीज याद रही। जैसे मुझे ये कह देना, कई बार घरों फोन आओ के श्याम गांता सब्जी ले आइयो, मेरे याद नहीं रहती। मैं घर जाई कहूँ कि अच्छा भाई इष्टियारी तारीख तो सैरट रखी है यार, आ याद कौन रहे, जान बूझ गए थे ले आया को नहीं कह सकते। घर में किसी का बर्थडे मुझे याद नहीं रहता, कारण अब थे ही कह दियो गुरुजी ये थे तो वो तो बांद्रा ही मनाओ, थारे किया को नहीं याद रहे। क्यों? क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा प्राथमिक काम है इतिहास। इसकी हर एक चीज मुझे याद है क्योंकि मेरा काम ही यही है, इसलिए मुझे याद है। प्राथमिक काम ये है, बाकी काम मेरे लिए गौण है, इसलिए दिमाग उनको रखता ही नहीं, उनको कचरे में फेंक देता है। चाल बर्थडे, चाल टाबर को बर्थडे, चाल गयो, ये गौण चीजें हैं। अब अगर आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान है, पुरुष फिर भी है, महिलाओं की हालत ये, इनको पूछ लो 2 साल पहले ननंद के कहो अंग याद है, पहली बार कब मिले थे हम, इनको याद है, आपको याद नहीं है। पहली बार आपने कब बोला था, क्यों? क्योंकि इनके लिए प्राथमिक काम क्या है, वो कचरा। अब अगर उस कचरे को जो महिला रखेगी उसके ये याद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए प्राथमिक काम तो ये एक एक चीज याद है, परसों के कई और काल थे के कई और 2 साल पहले के कई। क्यों? अब अगर प्राथमिकता आपने उस काम को दे दी तो आपके दिमाग के लिए ये कचरा है, वो फेंक देगा। जो महिला ज्यादा इन्वॉल्व रहती है आसपास की महिलाओं से, ननंद भौजाई से, उनके दिमाग में एक्स्ट्रा कचरा आ जाता है और उसके लिए वो चीज मैन हो जाती है, ये चीज गौण। इसलिए महिलाओं की सक्सेस रेट कम है। वही महिला सक्सेस है जो सामाजिक बंधनों में कम फंसती है। फोन ननंद को आए तो करे नहीं करे, भौजाई को एहसास हो गए, क्यों? अब एक एक घंटा बात तो करे बे, प्राथमिक काम क्या है इनके लिए, वो चीजें सारी याद है, एक एक चीज याद है, लेकिन ये चीजें याद नहीं है। दिमाग आपको उतना ही रखेगा, इसलिए जो काम आपका प्राथमिक है, क्रिकेट की सारी बात याद है थारे, क्यों? क्योंकि आपके लिए प्राथमिक काम हो गया, वो मेरे नहीं याद है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा कचरा तू रखे, उसको याद है मेरे। आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा कचरा अपने पास रखते हो और कौन सा। अगर आदमी चाहे तो ध्यान द्वारा पीछे के जन्म को भी याद कर सकता है, कि पिछले बहुत सारे साधु महात्माओं ने कहा कि मैं पिछले जन्म में ये था। अगर आप ध्यान करते हो तो पिछले के जन्म में जा सकते हो, लेकिन पिछला जन्म याद आते ही आप पागल हो जाओगे। क्यों? कचरो तो अब भी गणों याद रखे दिमाग में, पिछले जन्म को रहा क्यों? पिछले जन्म को याद किया जा सकता है। अब अगर सम्मोहन में ले जाया जाए आपको, सम्मोहन समझ गए? अगर आपको सम्मोहन में ले जाया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि सन 2000 में इतने तारीख को आप कहाँ थे, आपका दिमाग बता देगा कि यहां था, इस व्यक्ति के पास बैठा था, उस व्यक्ति ने इस कलर के जूते पहन रखे थे। सब याद है इस दिमाग के, लेकिन फेंक दिया उसने बाहर, कूड़ेदान में फेंक रखा है। निकाल के लाना चाहो तो ला सकते हो सम्मोहन द्वारा, लेकिन इतना आने के बाद आप पागल हो जाओगे। तो या तो पढ़ाई वाला कचरा रखो या सामाजिक कचरा रखो। जिसके पास सामाजिक कचरा है उसका पढ़ाई से कोई लेना देना। थार परिवार में एक जनो इश्यू जरूर है, काकोक ताऊक फूंपोक जीजोक, जो कह के सो क्यों याद है थे एक बार मारे बान बैठे थे आया को नहीं। अब थारे को नहीं याद के भाई कद को नहीं आयो, कद बुलाए तू, लेकिन बिंग याद है। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्राथमिक काम क्या है, वो चीज है। अब थे देख लो थारे लिए प्राथमिक काम, थारे चीज क्यों को नहीं याद? क्योंकि थारे कचरो तो गाल रखे एक्स्ट्रा थी, सारो कचरो गाल रखे, सारो बेरो है फलानियों फलाणती सागर फलानियों फलानियों सागर और बोबाई वो गाल लियो की कचनो यही चाल तो रहे ल्या। चलो एक छोटा टॉपिक करा दूं, बताओ कौन सो कराऊं?
कल्चर का एक छोटा सा टॉपिक है, इससे कई बार प्रश्न पुट होता है, सब में लगता है ये टॉपिक। तो आपको इजाजत दो तो मैं करवा दूं, न दो कौन दे रहा, थार कौन ले रहे हो, कौन है भाई, इजाजत ले कौन रहा है आपसे, कराऊंगा वही कराऊंगा। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है, लेकिन वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में टोटल 16 ही श्रृंगार है और 16 ही संस्कार माने गए हैं। आज कुछ संस्कार लुप्त हो गए, कुछ बचे हैं, 4-5 संस्कार बचे हैं, बाकी लगभग संस्कार दूसरे तरीके से चेंज हो गए। जैसे पहले गुरुजी के पास जाके संस्कार होता था, आजकल सीधा स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो कुछ संस्कार बदल गए हैं, बाकी संस्कार सेम टू सेम है। यानी ये संस्कार हमारे शुरू होते हैं कहां से, जन्म से, और कहां जाके खत्म होंगे, मृत्यु पर। अंतिम संस्कार कहने, अंतिम संस्कार हो गए, मतलब वो भी एक संस्कार है। अगर वो संस्कार नहीं किएगा तो थारी आत्मा फिर भटकती रहेगी, थे कि नहीं परेशान करता रहे, जीवते जी भी करिए, फिर मरने के बाद ही थे परेशान करोगा। तो एक खातर संस्कार जरूरी है, जन्म से लेके मृत्यु तक। करूं शुरू, चलो सबसे पहले आएगा पहला संस्कार। पहला जो संस्कार होगा, इसका मतलब जन्म से संबंधित होगा ये संस्कार। जन्म से संबंधित, इसका मतलब बीजारोपण होगा आपका, यानी उस संस्कार का नाम क्या है, यह संस्कार अति महत्वपूर्ण संस्कार है, गर्भधान संस्कार। और यह हमारा कौन सा संस्कार है, महत्वपूर्ण संस्कार इसलिए है, प्राचीन समय में आज से पहले ये इस संस्कार को भी मनाया जाता था। आपका जीवन कैसा होगा, व्यक्ति कैसा होगा, यह डिसाइड करता है उस समय जब गर्भधारण हुआ है, उसी पे डिपेंड करता है। अब उस समय पर आप अगर पूरे हमारे जैसे सृष्टि को बने हुए हजारों साल हो गई, 5000 साल हो गई, 5000 साल में अगर मैं ये कहूं कि कितने लोग अच्छे लोग पैदा हुए इस दुनिया में, महान लोग, तो फिर अंगुलियों पर गिनने लायक ही है। कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्वामी, गौतम, ये नानक जी है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गांधी है, अम्बेडकर है, सिर्फ आप अंगुलियों पे गिन सकते हो, बाकी नहीं है। यानी 5000 साल पृथ्वी को बने हुए हो गए, लोग अच्छे लोग पैदा हुए अंगुलियों पे गिनने लायक। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस संस्कार के ऊपर, गर्भधान संस्कार। पिता को हम बोलते हैं भगवान की, पिता भगवान का रूप है। कब, ओनली फॉर इस समय। क्यों, क्योंकि इस समय पिता एक नए जीव को जन्म दे रहा होता है। नया जीव को जन्म कौन देता है, भगवान देता है। नए जीव को जन्म देते समय पिता की प्रवृत्ति कैसी है, भाई जी अगर टेंशन में, पिता अगर बीमार है, पिता बेवड़ा है, तो संतान वैसी ही जन्मेगी। अगर पिता हरामी प्रवृत्ति का उस समय, संतान वैसी ही जन्म लेगी। इसीलिए जो लोग हरामी, हमेशा हरामी रहेगा। इतने बेईमान लोग देखे कि बेईमानी इतनी की उन्होंने कि उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई किसी वजह से, अकाल मृत्यु, फिर भी वो लोग नहीं सुधरते कभी। कारण, अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा रहेगा, हर परिस्थिति में अच्छा रहेगा। बुरा हमेशा बुरा, वो नहीं सुधर सकता। क्या नहीं बोला अब तो सुधर गयो कि यार तो टाबर को एक्सीडेंट में मारे गए, तो भगवान इन दिखा दियो, वो नहीं सुधरेगा कभी, भूल जाना इस चीज को। क्यों, क्योंकि उसका जीवन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, गर्भधारण पे डिपेंड कर रहा है। गर्भधारण में बहुत सी चीजों का ध्यान रखा है कि पिता की प्रवृत्ति अच्छी होनी चाहिए। जैसे ऐसा बताया जाता है कि साय का समय, जो गर्भधारण का समय, वो सही माना जाता है। जानवर का गर्भधारण हमेशा दिन में होगा, ध्यान रखना। कभी भी जानवर रात्रि को संभोग नहीं करते, दिन में। पुरुषों की तो हालत छोड़ो, कि ज्ञान दे मुझे। अगर दिन में संतान गर्भधारण हुआ है तो वो कभी अच्छी संतान पैदा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसके लिए सायकाल ही बनाया गया है पुरुष के लिए, लेकिन पुरुष ने अपनी प्रवृत्ति छोड़ दी। तो गर्भधारण के समय इन चीजों का आपकी प्रवृत्ति अच्छी होनी चाहिए, शुद्धिकरण, एकदम दिमाग शुद्ध होना चाहिए कि मुझे संतानोत्पत्ति अब करनी है बस। तो उसी समय जैसी प्रवृत्ति होगी आपका बच्चा वैसा ही होगा। आगे को जीवन तो यही है बस, अब देख लीजिए थी थार ब्याह व्यस्त। ये पहला संस्कार है, गर्भधारण संस्कार, महत्वपूर्ण संस्कार है, यहीं से हमारी शुरुआत है। जैसे ही गर्भधारण के 2 या 3 महीने होते हैं, उसके बाद में हमारी इच्छाएं जो दिमाग में चलता है, क्या होना चाहिए, छोड़ो,
पुत्र, पुत्र के लिए एक संस्कार किया जाता है, पैसे पुत्र पैसे पुष्वन। यह संस्कार होगा पुत्र प्राप्ति के लिए लगभग तीसरे महीने, मान लो तीसरे चौथे महीने। डिसाइड तो इस दिन हो चुका है, उसी दिन डिसाइड हो चुका है कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि साइंस आपको नॉलेज है। बहुत सारे बाद में भी कई छोरा टाबर खातर कई कहे मैं वो दवाई दे वो दवाई दे, कि डांगी दवाई दे निर्धारण हो चुका है साइंस। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का पता है कि पहले ही दिन संपर्क हो जाएगा या तो एक्स का या फिर एक्स, यहां डिसाइड हो चुका है। और जैसे ही एक्स या एक्स वाई संपर्क में आई, वो गर्भाशय में गया और लगभग 72 घंटे बाद गर्भाशय बंद। अब बंद हो गया तो कैसे रिएक्शन करवाएगा उसमें दवाइयां देके, क्योंकि डिसाइड पहले दिन हो चुका है। पिता पे डिपेंड करता है, स्त्री का कोई रोल नहीं है इसमें। स्त्री की तरफ से आप साइंस का नॉलेज आपको क्या आएगा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है पिता के ऊपर कि एक्स आया या वाई आया। तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी यही डिपेंड करता है, आपकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। ऐसा है कि जैसे भगवान कृष्ण से कहा था रुक्मिणी ने कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, तब कहते हैं भगवान कृष्ण कई सालों तक तपस्या के लिए चले गए थे, ब्रह्मचार्य का पालन किया। फिर उनके जो पुत्र हुआ था प्रद्युम्न, कहते हैं कि प्रद्युम्न और भगवान कृष्ण को चाल से भी कोई बता नहीं सकता था कि कृष्ण जा रहे हैं या प्रद्युम्न जा रहे हैं। अगर आपकी प्रवृत्ति सही है, आपने 2 या 3 महीने अगर ब्रह्मचार्य का पालन किया है, तो आपके अंदर वाई गुणसूत्र बढ़ जाते। आपके अंदर है गुणसूत्र एक्स और वाई, अगर आपने ब्रह्मचार्य का पालन किया तो आप में वाई गुणसूत्र बढ़ जाते। अगर आपने ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया तो फिर आपके अंदर कौन से गुण, वाई गुणसूत्र हो जाते कम। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पुत्र। अगर ऐसा हो, अगर आप 2-3 महीने ब्रह्मचार्य करके अगर गर्भ धारण करते हो तो आपकी संतान अच्छी होगी, भले ही वो लड़की हो भले ही लड़का हो। तो ये जरूरी है किसी भी पुरुष के लिए कि संतानोत्पत्ति से पहले कुछ समय के लिए उसे ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। 2-3 महीने किया है तो लगभग चांसेस रहते हैं उसके वाई गुणसूत्र बढ़ने के। तो यहां किया जाता है संस्कार, लेकिन डिसाइड कहां है, यही हो चुका है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये पुत्र। तीसरा संस्कार, सबसे ज्यादा गर्भपात कौन से महीने में होने के चांसेस रहते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो कौन से? अरे वाह, क्या उन्होंने, तीसरा महीना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तीसरे चौथे महीने में महिलाओं के गर्भपात हो जाता है। और फिर अगर थोड़ा सा रिस्की रहता है कौन सा महीना, लगभग 7वां महीना। 6ठा या 7वां महीना भी थोड़ा रिस्की रहता है, इसमें गर्भपात होने के महिला के ज्यादा चांसेस रहते हैं। लगभग महिला के जो गर्भपात होता है वो इसी में हो जाता है किसी न किसी वजह से। तो इस समय जैसे ही 6ठा या 7वां महीना आया, तो प्राचीन समय में तो पता नहीं था कि गर्भपात किस वजह से, तो उस समय कहते थे कोई मंगलकारी शक्ति आ गई, भूत प्रेत वो साए हो गयो, ओ हो गयो, वो हो गयो। तो उस समय आपको भगवान का सिमरन करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सीमंतो नयन। कौन सा संस्कार है, सीमंतो नयन संस्कार। किस लिए किया जाता है, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। आप कहते हैं वो गर्भपात है, वो तो अमंगलकारी शक्तियों बचाने। कौन सा महीना मान लेते हैं, 6ठा 7वां। ये 3 संस्कार गर्भ में होते हैं। और आपने कौन सोवे वो दोनों ही उन्होंने, बाकी दोनों नहीं करते, करांगे आप। यानी कितने संस्कार अपने जन्म से पहले होते हैं, 3 संस्कार। पहला गर्भधारण होगा, फिर छोरो चाहिए माने पुष्पवन, और फिर सीमंतोन्नयन। ठीक है कि आगे चालू करण थी, थे बताओ, लाग गया, चाला सही है, कि तो शानो टापर है। 9 महीने पूरे। इस समय पिता का वैसे कोई रोल नहीं होता है बड़ा, बस ठीक है पहले दिन। आगे के 9 महीने डिपेंड करते हैं स्त्री के ऊपर। पिता के ऊपर डिपेंड किया है सिर्फ एक ही दिन, जब गर्भ धारण हुआ है उस समय उसकी प्रवृत्ति कैसी है। आगे डिपेंड करता है स्त्री के ऊपर। अब बाजे लड़ाकू है, रोजान तो मोटियार सागे लड़ ले, सासू सागे लड़ ले, इंग सागे लड़ ले, बिंग सागे लड़ ले, उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। तभी तो जो समझदार स्त्रियां हैं वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देती है, अच्छे प्रोग्राम देखना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि वो 9 महीने बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो 9 महीने आगे डिपेंड करे, क्योंकि आदमी तो सांड है, वो तो आगे का काम किसके ऊपर है, माता के ऊपर है। तो आगा तो थारो की कौन, थारो रोल एक ही दिन गए, उस दिन अपना दिमाग का शुद्धिकरण रखना बस।
मैं क्या गौ राम जाने, ठीक है। अगला है चौथा संस्कार। अब जन्म होगा बच्चे का, तो जन्म को हम बोलते थे जैसे जन्म जैसे जात कर्म। चौथा संस्कार कौन सा है? जात कर्म संस्कार। गर्भ धारण का समय कितना होता है? कितना होता? कितना समय? 9 महीने। मान लो कि मैं ऑप्शन दूं, गर्भ धारण समय होता है 9 महीने, 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 20 दिन, 9 महीने 30 दिन। तो ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है। साइकोलॉजी वाले बता देंगे कि तो है हैं? कितना? 9 महीने। साइकोलॉजी में को नहीं आया था? अवे अवे 9 माह 10 दिन होता है, 9 महीना को नहीं हुए, ठीक है। 9 माह 10 दिन है, ये पूछा जा चुका है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्न। जात कर्म का मतलब जब आपका जन्म हुआ, जन्म होते ही पहला सांस आपने लिया, आप पहला सांस लेते हो जन्म के समय और मृत्यु के समय छोड़ते हो। अले दादाजी का प्राण निकल गया। 2 सांसों के बीच में आपका जीवन है। वो पहला सांस लेने का मतलब रोना ही है। तो पहली बार रोया नहीं, वो पहलो सांस हो। जदीद कहे टब्बर रोयो कौन, बोल मारो इंगे थप्पी थुपी की करके गए, थप्पी थुपी मार के फिर रुआ वो भी। तो वो होता है पहला। 9 माह जो होता है ना, वो बच्चे के सबसे अच्छे दिन होते हैं जीवन के, पूरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन वही होते हैं। ऐसा जो माँ के गर्भ के अंदर जो पानी है उसका जो उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तभी तो महिलाएं जो है गर्भ धारण के समय नमक की चीजें ज्यादा खानी शुरू कर देती है, खटाई की चीजें ज्यादा खानी शुरू कर देती है, दीवार चाटन लाग जाए, दीवार बर्ता खाना चालू कर देगी, क्यों? क्योंकि वो चीज मांगता है शरीर, इसलिए होता है। तो वो सबसे ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रयोग भी किया था कि जो माँ के गर्भ में जो मात्रा है पानी की, और वो पूरी पूरी एक टैंक में भरी गई, उसमें किसी व्यक्ति को सुलाया गया। उसमें डूबेगा नहीं आदमी, जैसे समुद्र का खारा जल है, बहुत से समुद्रों का खारा जल है जिसमें आदमी डूबता नहीं, अगर आपको पता, उसमें अगर आप डूबना चाहोगे तो भी डूब नहीं सकोगे। वही माँ के गर्भ के अंदर बच्चा डूबेगा नहीं उसमें कभी। तो वैसा जब व्यक्ति को अंदर ले जाया गया तो कहते हैं धीरे 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 व्यक्ति जो है वो ध्यान में चला गया, उसे आनंद। तो 9 माह ही जीवन के आनंद के माह है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को पिता के मृत्यु का लंबा अफसोस नहीं होता, 1 दिन 2 दिन 5 दिन कोई लंबा नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि माता की मृत्यु का कम से कम व्यक्ति के ऊपर 9 माह तक प्रभाव रहता है उसका। 9 माह तक वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता है। तो वो 9 ही माह थे आपके आनंद के। अब तो 12 आ गया, अब तो रोड़ो मचानो चालू करी दियो। तो ये संस्कार कौन सा है? चौथा संस्कार, जका नाड़ो नोड़ो काटना बह चीज है वो गर्भदान, ठीक है। अब क्या करना है? टाबर जाम गयो, थार मेरे वर्ग आगे पूछेगा नाम कद है भी, नाम तो होना चाहिए टाबर को। तो वो दूसरा 5वां संस्कार कौन सा है? नामकरण। कद करना है? कितना दिन बाद? फिक्स है कि 7। मान लो पंडित जी थे पूछन गए 7 दिन बाद मुहूर्त नहीं आए तो है? अरे तो पंडित जी बता देगा 10 दिन आगे अंदर थारो नाम निकल जाना चाहिए, या 10वें दिन मान लो यार, 10 दिन, लगभग 10 दिन से पहले। कोई फिक्स नहीं, आपसे नहीं पूछेगा नामकरण संस्कार कब किया जाता है। आपसे ये पूछ सकता है चौथा 5वां संस्कार कौन सा है। संस्कारों का क्रम पूछ सकता है आगे पीछे, और क्रम पूछ सकता है कि इसके बाद कौन सा होगा इसे। यानी आपका नामकरण लगभग जन्म के 8-10 दिन बाद हो जाओ। फिर क्या काम होगा? फिर क्या काम होगा? जो 2 या तीसरे महीने होगा, उस संस्कार को बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। क्या अर्थ होता है निष्क्रमण? निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी बच्चे को दूसरे या तीसरे महीने घर से बाहर निकाल के दर्शन करवाए जाते हैं सूर्य और चंद्रमा। किसी भी बच्चे की अगर जन्म के समय आंखें खराब है, जन्म के समय, बहुत संगत जानते ही बेचारा चश्मा चढ़ जाए, इसके पीछे 2 रीजन है। या तो डॉक्टर से गलती हुई है, या परिवार के सदस्य से गलती। कैसी गलती? 9 माह तक बच्चे ने आंखें बंद रखी, ध्यान में था, वो आंखें बंद थी, आनंद ले रहा था जीवन का। जैसे आप रात्रि काल में सोए में हो और आपने आंखें खोली, तुरंत हमारी आंखों ऊपर टॉर्च लगा रखी है, आपकी आंखें वापस बंद हो जाएगी, आप उस प्रकाश को झेल ही नहीं पाओगे। अब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के समय, ऑपरेशन के समय डॉक्टर हाईलाइटें रखता है, वहां प्रकाश रखता है। कई बार डॉक्टर से ऐसी गलती हो जाती है कि उस समय बच्चे की आंखें खुल जाती है, और खुलते ही उसकी आंखें हो गई खराब।
या फिर आजकल आप नई नई लाइटा लगा दिया घरां के अंदर, जहां बच्चा है वहां, इस वजह से भी आंखें खराब हो सकती। पहले पुराने टाइम में अंधेरा ही रखा जाता था, लगभग 1.5-2 महीने अलग ही कमरों, तो फिर बिन बारह निकालता के दिखाने खातर। अब उसकी आंखों पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए जन्म के समय आंखें खुलती है। अगर उसने बहुत ज्यादा रोशनी देख ली तो बच्चे की आंखें उसी समय खराब हो जाएगी। तो ये संस्कार कौन सा है? घर से बाहर निकालने का संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। कब किया जाता है? लगभग 2 से 3 महीने। अब क्या करा, इतना दिन तो टाबर मां का दूध पी रहा था, अब थोड़ा उसे भोजन करवाना है। दूध हो सकता है, दही हो सकता है। तो जी हाँ, जात कर्म के अंदर के बोला बिना आप घुंटी बोलांगे बा ईटे भी दी जाएगी। जब बच्चे का जन्म में बीटे बिन घुंटी दी जाए, किंगी दे दिया बिंगो भी बताते हैं कि असर आ जाता है बच्चे पे, कहते हैं ऐसा। यहां बच्चे को अन्न खिलाना है, अन्न को बोलते हैं अन्नप्राशन। कब कितना महीना बाद आपने खुआई करे छोरी बताओ हैं? हाँ 6 माह शाणी है फिर तो। कितना हो गया है? पूरा 2 जुड़वा दिया क्यों है? ये अन्नप्राशन संस्कार है। जब हम भोजन वगैरह कराते थोड़ा थोड़ा, मुझे इतने दिन बच्चा मां के दूध के ऊपर था। कितने संस्कार हो गए? 7। याद है क्या? तुम खड़े हो ना यार, बता। हाँ सुना बता, स्माइल से मैं पिंगड़ने वालों में नहीं हूं। बाबा जाने सबके मन की बात। खड़े हो, बता। पहलो संस्कार बता। गर्भावस्था, शाबाश। हाँ गर्भ धारण बोल दो। दूसरो बस एक ही याद रहे, मनवीर एक ही करेगा तू संस्कारी। दूसरो के लो पुष्पवन, ठीक है। तीसरो अटक्की गाड़ी, तीसरे में आगे बैठ जा। तू बता, खड़े हो। पहलो बता गर्भाधान, दूसरो बता पुष्पवन, शाबाश। पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तीसरो सीमंतोनयन, सामंत सॉरी शक्तिमान। अब चौथो जुड़ जात कर्म, जुड़ लो थोड़ी हो, ठीक है जुड़ लो। बिगड़ो जाम तक टाबर के बाल हुआ आगे, जुड़ लो, बाल काटना है। 5वां बताओ टाबर को नाम। छठो है बच्चे को घर से बाहर निकालना, ठीक है। यानी सूर्य और चंद्रमा दिखाया जाता है बच्चे को। उसके बाद में 7वां बच्चे को भोजन कराया जाता है। यानी लगभग बच्चा अब हो चुका है, ये इन संस्कार तक पहुंचते पहुंचते 1 या 2 साल का हो गया। और जैसे ही बच्चा 1 या 2 साल का बिना बाल बढ़ जाएगा तो फिर आप क्या करांगा? हाँ उतार दो, चूड़ा कर्म बोलते हैं अमीन, या जुड़ लो। हम कुल देवी या कुल देवता के आगे जिसके भी आगे टाबरिएगा बाल है काट के चढ़ा दो। नॉर्मल संस्कार है। कितना साल पर करते हैं? 2-3 साल पर करते हो। बाकी थारी मर्जी है, थारी मर्जी है, कोई फिक्स नहीं है कि इतने समय पे ही ये किया जाएगा। अब क्या करा है? बाल काटे है तो बाल काटने के बाद जस्ट नीचे आ गया कान, दोनों साथ में सलटा दो। बाल आ रहा तो 2-3 साल है, कान आ रहा लगभग 5 से 6 साल पे। जैसे नापा के बोलांगा करण वेद, शाबाश। कितना साल पर? लगभग 5-6 साल। अलग अलग हुए कि महिला का पहले ये कान छेदना है, ये कानों पे कुछ रोग है, उस रोग से मुक्ति मिलेगी। ओढ़ो के थारो मेरे तो ओढ़े दोनों का नाम है। बाड़ी राख्या करता हूं मैं पहली 8वीं क्लास में निकाला। मैं 8वीं क्लास में क्या हो गए, पहले तो गांव में पढ़ता, फिर 8 आ गया। जब मास्टर के कर तो बाड़ी यारा खड़े हो तू बता, यार वो तो बड़ो पंगो ले लियो अपन तो 2 या 3 दिन यही चालियो में। हर मास्टर आवे वो न्यारा ही दिख जाती है, लूंग न्यारा ही दिखता। बाड़ी यारा खड़े हो बिंग बाद निकाल दिया। अब कौन पेरिया तो थारो इडो क्यों संस्कार है? वो कौन ही हो? अरे यार
हाँ चलो, अब क्या करा, कितने साल का हो गया बच्चा? तो आजकल स्कूल में एडमिशन की उम्र कितनी है बताओ? अब तो 3 करती कि भी 3 साल, लेकिन वैसे कितनी मानी जाती थी? तो भेजो फिर स्कूल, पढ़ाई शुरू करो। यहां गड़बड़ हो जाती है, इनमें आगे पीछे कर देता है वो। इनका ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना इनका, और कुछ याद रहे। अब शुरू करनी है पढ़ाई, क्या? विद्यारंभ। कितना साल पर? प्राचीन समय में, आज के हिसाब से मत करना, प्राचीन समय में जैसे पढ़ाई शुरू की जाती थी तो उस बच्चे को घर से भेजा जाता था गुरुकुल के अंदर, जहां पर ऋषि मुनि हुआ करते थे, गुरु। वहां जाते ही एडमिशन के रूप में एक संस्कार होता था, और उस संस्कार का नाम था उपनयन। यह भी जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है, उपनयन संस्कार। जगन आप जनेऊ भी कह इसका, जनेऊ संस्कार भी कह इसका। कितना साल की उम्र पर? उप का अर्थ क्या होता है? उप एक उपसर्ग है, जैसे सरपंच, उप सरपंच। नजदीक, सरपंच के नजदीक कौन है? उप का अर्थ नजदीक है, वैसे छोटा नहीं होता। सरपंच के नजदीक उप सरपंच, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, नजदीक होता है। यानी गुरु के नजदीक बैठ के वो पढ़ेगा, इसलिए वो संस्कार है उपनयन या जनेऊ। 4 वर्ण थे, 3 वर्णों का होता था ये। कौन कौन से का? एक तो ब्राह्मण का होता था, और क्षत्रिय का होता था, और वैश्य का होता था। वो जनेऊ को नहीं करेंगे, वो पहनते हैं ना, दाएं कंधे पे होती है, एक बाएं पे होती है। ब्राह्मणी बताओ कौन सा पुरोहित करे? इसकी अलग अलग उम्र थी, संस्कार की अलग अलग उम्र थी। ब्राह्मण का उपनयन आप 8 वर्ष पे कर सकते हो, क्षत्रिय का उपनयन 11 वर्ष पे, वैश्य का उपनयन 12 वर्ष पे। ठीक है, वो एक धागो पहनना, यानी गुरु जी के नजदीक बैठने को जो संस्कार होता था वो कौन सा था? यानी आप पढ़ाई शुरू की। अब बताओ, प्राचीन समय में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटिकल कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। आपको क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ वेद ही पढ़ने हैं। स्कूल में गए, गुरुजी थारो एडमिशन है, उस एडमिशन संस्कार का नाम है उपनयन संस्कार। वहां गुरुजी सिर्फ आप वेदों के मंत्र ही पढ़ाते थे, कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर कुछ नहीं। जिसने 2 वेद याद कर लिए वो दुबेजी है, 3 वेद तिबेजी, 4 वेद चौबेजी। अब थे सोचो भाई, बीता बीता 2 वेद याद करना बहुत दूर काम होता। कोई नोट्स नहीं होते थे। गुरुजी बोलिया करता मंत्र, ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, चेला रिपीट मारता, दोबारा गुरुजी रिपीट, वो बस यही चलता था। ना कोई नोट्स होते थे ना, अब थे बताओ इतना इतना मंत्र बिना नोट्स याद कर लो आगे। तो 2 वेद याद करना भी बड़ी बात होती, जब वो आपका नाम का आगे लगाते हो दुबे जी, तो वहां आपको क्या पढ़ाया जाएगा? वेदारंभ, यानी सिर्फ वेदों की शिक्षा दी जाती। अब यह चीज कौन रही? ये भी नहीं रहा। ये है आपका स्कूल में आपका एडमिशन है, एडमिशन के बाद का खेड़े सिखाना था, ना कि आपको वेद वगैरह पढ़ाए जाएंगे। उस समय क्या पढ़ाया जाता था? वेदारंभ। वेद पढ़ लिया, लगभग आपकी उम्र आ गई 16-17 साल। दाढ़ी मूछ का दाव, अरे यहाँ तो कोई किंग आती को नहीं, आपको बात थोड़ी भी। शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो 14 के बाद शुरू हो जाते हैं, 15-16 तक दाढ़ी मूछ निकलनी शुरू हो जाए। तो पहली बार आप दाढ़ी और मूछ ये भी काटोगे पहली बार, ये भी एक संस्कार ही है। उस संस्कार का नाम है केसों को काटना, यानी केशांत। कितना साल पर? हेलो, इन बाद में था लगभग पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई पूरी होती, पढ़ाई समाप्त, समाप्त को हिंदी में बोलते हैं समावर्तन संस्कार। पढ़ाई खत्म, गृहस्थ जीवन की ओर निकलो थे, पढ़ लिया भाई जी, थारी स्नातक डिग्री होगी पूरी, चलो। और जिया ही थे गृहस्थ आश्रम आया, आता ही गरगा छोरी छारी तैयार कर रखी, बस। क्यों? क्योंकि पढ़ गया आए थे, बीए करिए आए थे। तो आते ही आपका बस जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश किया, गृहस्थ में प्रवेश का मतलब यह है विवाह है। विवाह को हिंदी में बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। जिये ब्याह हो कहानी खत्म, अंत्येष्टि, बस गया काम।
और ये संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का। एक सही उम्र में होना अति आवश्यक है आपका विवाह, क्योंकि सही उम्र में प्रवेश करोगे, विवाह करोगे। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद में पितृ ऋण से मुक्त होने का मतलब ही आपके पुत्र होना जरूरी है, और दादा दादी ने पोते मुंह देखना बहुत जरूरी है। ये एक संस्कार था, कभी पोतो मुंह देख लियो तो मतलब मानस स्वर्ग मिलेगा। अब थे ब्याह करोगा 40 पर, पोतो मुंह कद दिखाओगा? क्योंकि थे ब्याह 40 पर करोगा, जब फिर थारे पिताजी की की उम्र भी तो 70 के सारे लाग लेगी। तो ये संस्कार जो है पाणी ग्रहण, ये भी महत्वपूर्ण संस्कार है। एक सही उम्र में होना बहुत जरूरी है, तभी तो स्वस्थ संतान को जन्म दोगे और सही लाइफ को जी पाओगे। खत्म। इन बाद में फिर संस्कार चालू है। हाँ, बे मृत्यु के बाद के संस्कार है। वे भी पूछ ले कई बार, आदेंटो क्या न बोला है, क्या न बोला रे? आदेंटो वो मृत्यु के बाद का है।